डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की अर्थव्यवस्था दूसरी लहर की मार से अभी उबर भी नहीं पाई है कि तीसरी लहर का खतरा सामने खड़ा है। यह खतरा पटरी पर आती अर्थव्यवस्था के लिए फिर से चुनौती साबित हो रहा है। अभी भी उद्योग कारोबार की मुश्किलों के साथ साथ करीबी रोजगार और आम आदमी की घटती आमदनी संबंधी चिंताएं बता रही हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे गंभीर संकट से जूझ रही है। खासतौर से छोटे उद्योग धंधे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग की गरीबी और रोजगार संबंधी समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। अगस्त 2021 की बाजार रिपोर्टों के मुताबिक मांग की स्थिति अभी भी कमजोर है। साथ ही आसमान मानसूनी बारिश ने महंगाई की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। इस परिदृश्य के बीच देश और दुनिया में भारत में महामारी के कारण गरीबी बढ़ने और रोजगार के अवसरों में कमी आने की रिपोर्टों ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में बताया गया है कि पिछले साल कोविड संकट के पहले दौर में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। यह वह तबका है जो प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक 375 रुपये से भी कम कमा रहा है। अमेरिकी शोध संगठन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी ने भारत में बीते 4.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया। रिपोर्ट में प्रतिदिन $2 यानी करीब 150 रुपये कमाने वाले को गरीब की श्रेणी में रखा गया है। अब स्थिति यह है कि महामारी के कारण देश के जो करोड़ों लोग गरीबी और बेरोजगारी के बीच पहले ही से संकट में थे, उनके अब बेहद गरीबी में जाने का खतरा खड़ा हो गया है। इसका अनुमान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि महामारी के दीर्घकालिक परिणामों के तहत दुनिया में 2030 तक भारत सहित गरीब और मध्यम आय वर्ग वाले देशों के करीब 21 करोड़ लोग घोर गरीबी में जा सकते हैं। लेकिन संकट के इस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4 लाभप्रद आर्थिक अनुकूलताएं उभरती दिखाई दे रही हैं। इनमें पहली है मजबूत कृषि विकास दर, रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन व रिकॉर्ड कृषि निर्यात। दूसरी है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। तीसरा जो मजबूत पक्ष दिखाई दे रहा है वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रिकॉर्ड प्रवाह है। और चौथी बात यह कि तेजी से बढ़ते शेयर बाजार से उम्मीदें जग रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश को पिछले 1.5 साल में सबसे ज़्यादा संबल कृषि क्षेत्र से ही मिला है। इसलिए पिछले कुछ समय में सरकार ने भी कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कृषि क्षेत्र से निर्यात तेजी से बढ़ा है। चालू फसल वर्ष 2020-21 में
खाद्यान्न की कुल पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए 30.86 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह खाद्यान्न पैदावार पिछले वर्ष की कुल पैदावार 29.75 करोड़ टन के मुकाबले अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि महामारी के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में बड़ी गिरावट आई और शून्य से काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन कृषि की विकास दर में करीब 3% से अधिक की वृद्धि हुई। यदि हम रबी के मौसम में हो रही फसलों की खरीद को देखें तो पाते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर रिकॉर्ड खरीद हुई है। एक बात यह भी कि भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक देश में 1 अप्रैल 2021 को सरकारी गोदामों में करीब 7.72 करोड़ टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार था, जो आवश्यकता से करीब 3 गुना है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 621.464 करोड़ अरब डॉलर की ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और भारत विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। देश के इस विशाल विदेशी मुद्रा भंडार से जहां भारत की वैश्विक आर्थिक साख बढ़ी है, वहीं इस भंडार से साल भर से भी अधिक की आयात जरूरतों की पूर्ति की जा सकती है। अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह भी कम उपलब्धि नहीं है कि महामारी की वैश्विक मुश्किलों के बीच वर्ष 2020 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 25.4% बढ़कर 64 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2019 में यह 51 अरब डॉलर था। दुनिया में FDI हासिल करने के मामले भारत 2019 में 8वें स्थान पर था और 2020 में 5वें स्थान पर आ गया। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी गिरावट थी और इसके बावजूद विदेशी निवेशकों के द्वारा भारत को FDI के लिए प्राथमिकता दिए जाने के कई कारण हैं। भारत में निवेश पर बेहतर रिटर्न है। भारतीय बाजार बढ़ती मांग वाला है। शेयर बाजार में तेजी का रुख भी अर्थव्यवस्था की बेहतरी के संकेत दे रहा है। पिछले वर्ष यानी 23 मार्च 2020 को जो BSE सूचकांक 25,981 अंकों के साथ ढलान पर था, वह इस साल 25 अगस्त को 55,944 के उच्च स्तर पर दिखाई दिया। इस वक्त शेयर बाजार में IPO लाने की होड़ मची हुई है। IPO में खुदरा निवेशकों की भागीदारी 25% बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष में 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा डीमैट खाते खुले हैं। देश में डीमैट खातों की संख्या अब 6.5 करोड़ से ऊपर निकल गई है। खासतौर से चालू वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने वृद्धि दर और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर जो एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, उससे शेयर बाजार को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। चालू
वित्त वर्ष के बजट में जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ बीमा, बैंकिंग, विद्युत और कर सुधारों के रास्ते बढ़ने के लिए जो कदम उठाए हैं उनसे भी शेयर बाजार को गति मिली है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को भी भारी प्रोत्साहन से शेयर बाजार को ताकत मिली है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र को नई पूंजी प्राप्त करने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। समाप्त।